तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। हाँ बोलो अंजलि। तारक, कितनी देर हो गई है, कब आएंगे आप? अंजलि मैंने बताया था ना कि मैं जेठालाल के साथ हूँ। बस परम मित्र मिलते ही धर्म पत्नी को भूल गया। नॉट फेयर। नहीं नहीं अंजलि, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल जेठालाल को मेरी जरूरत है, प्रॉब्लम में है वो। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि ऐसी कोई सीरियस बात नहीं है, उसके बिजनेस का छोटा मोटा प्रॉब्लम है। तुम टेंशन मत लो। तुम ये बताओ कि तुमने फोन क्यों किया था? आपको रेडी नहीं होना है? क्यों? कहाँ जाना है? अरे तारक, बबीता जी की गाड़ी आने वाली है, आप भी ना। हाँ, तो तुम तैयार हो गई? नहीं, अभी तैयार होना शुरू करूंगी। अच्छा, तो तुम कौन सा वाला रेड ड्रेस पहनने वाली हो? नहीं, मैं रेड ड्रेस नहीं पहनूंगी। क्यों? आप सब महिला मंडल ने ये डिसाइड किया था ना कि आप सब मिलकर रेड कलर का ड्रेस पहनने वाले हैं। हाँ, लेकिन अब हम महिला मंडल ने डिसाइड किया है कि आज बबीता जी का स्पेशल डे है, तो रेड कार से मैचिंग रेड ड्रेस सिर्फ वही पहनेंगी, हम नहीं। अच्छा ठीक है, तो तुम तैयार हो जाओ, मैं आता हूँ। जल्दी, बाय। अगर अंजलि को पता चल गया ना कि मुझे कार का सच पता था, फिर भी मैंने उसे तैयार होने से नहीं रोका, तो करेले के जूस का डोज डबल कर देगी। जेठालाल, तुम कह रहे थे ना कि तुम बबीता जी और अय्यर को साथ में नहीं बता सकते? हाँ, एक काम करो, तुम अय्यर को फोन करो और सब कुछ सच बता दो। अय्यर सेंसिबल है, वो समझ जाएगा कि ये एक एक्सीडेंट है, और एक्सीडेंट किसी के साथ भी हो सकता है। अगर एक बार अय्यर समझ गया तो वो बबीता जी को भी समझा देगा, और ये सारा का सारा मामला वहीं का वहीं रफा दफा हो जाए। अरे क्या बोल रहे हैं आप मेहता साहब? अब तो जानते ही है ना, अय्यर भाई को तो मुझसे कुछ विशेष ही लगाव है। अगर मैंने उनको सब सच बता दिया ना, तो वो इतना बड़ा हंगामा करेंगे कि सिर्फ हमारी सोसाइटी में ही नहीं, हमारे एरिया की सब सोसाइटी में पता चल जाएगा कि मुझसे यह कुपन का कांड हो गया है। तो अभी कैसे भी करके सिर्फ बबीता जी को ही बताना होगा। लेकिन बबीता जी को तुम सच बताओगे कैसे? वो तो यहाँ है नहीं। हाँ, पर वापस तो आएंगे ना, तभी बता देंगे। बता देंगे नहीं, बता दूंगा। ओ अच्छा, आपको बताना है? ठीक है, आप बताना। ओ सॉरी, हाँ मैं बता दूंगा, मैं बता दूंगा। क्या बता दोगे? यही कि बबीता जी, आपकी गाड़ी आने वाली नहीं है। अब्दुल भाई। हाँ? अय्यर अंकल ना जल्दी आ रहे हैं, उनको बस कुछ पता नहीं चल जाना चाहिए, नहीं तो हमारा सरप्राइज खराब हो जाएगा। हाँ। फ्रेंड्स, याद रखना, अय्यर अंकल के आते ही हम उन्हें सीधा उनके घर लेकर जाएंगे, और जब तक कार नहीं आ जाती ना, तब तक हमें उन्हें वहीं रोक के रखना है। ऑब्वियसली। फ्रेंड्स, एक कैब आ रही है, लगता है उसमें अय्यर अंकल हो सकते हैं। कैसी रही ट्रिप? अरे बहुत मजा आया, बहुत एक्सीलेंट रही। अरे अय्यर अंकल, आप क्या मौत टाइमिंग पे आए हो, हम लोग आप ही का वेट कर रहे थे। मैं वेट कर रहा था, कुछ खास काम था? नहीं अय्यर अंकल, ऐसा कुछ ज्यादा सीरियस काम नहीं था। एक्चुअली हमें आपसे नए आइडियाज, नए इनोवेशन और स्पेस रिसर्च के बारे में डिस्कशन करना था। वाह 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 टप्पू जाना, वाह। और वो डिस्कशन के साथ अगर आपके हाथ की बनी फिल्टर कॉफी मिल जाए तो तब मजा आ जाएगा। अरे वाह गोली, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली यार। हाँ, मेरी भी।
अरे गोली तूने फरमाइश की है, तो अब तो अय्यर अंकल हमें अपने घर भी ले जाएंगे और वहाँ पे फिल्टर कॉफी भी पिलाएंगे, है ना अय्यर अंकल? हाँ चलो चलो आया। मजा आ जाएगा यार फिल्टर कॉफी में तो। क्या? नहीं समझे? अरे क्या समझाना चाहते हो भाई? ये जो बैट है ना, वो मेरा नसीब है, और ये जो बॉल है वो मैं हूँ। मैं जितनी बार खुशी से उछलने जाता हूँ ना, उतनी बार ये मेरा नसीब मुझे वापस जमीन पे पटक देता है। हाँ अंजलि बोलो। तारक, मैं रेडी भी हो गई हूँ, आप घर कब आओगे? हाँ आ रहा हूं। ये देखो मेरी अंजलि और बाकी सारे गोकुल धाम वासी, जो गाड़ी कभी आने नहीं वाली ना, उसके स्वागत के लिए तैयार हो रहे हैं। कोमल, और कितना टाइम? वहाँ बबीता जी की कार आने वाली है। आई आई हंस, बस 2 मिनट। फिर से 2 मिनट? अरे तुम्हारे पिछले 10 मिनट से 2 मिनट ही चल रहा है। तुम पत्तियों के 2 मिनट कभी खत्म ही नहीं होते। अभी और कितना टाइम है? बस 2 मिनट। भरत 2 मिनट। माधवी तुम समझ नहीं रही हो, मैं सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ। मैं ही लेट पहुंचूंगा तो लोग क्या कहेंगे? ओए पिड़ू, ठंड रख यार। कोई कुछ नहीं कहेगा तेनू। ओए बबीता जी की गड्डी नु वेलकम करना है, तो सोसाइटी की मीटिंग थोड़ी ना। जा तू लेट पहुंचेगा तो लोग तुझे ताना मारेंगे। चला चला, अरे आप आए। मग तो कंटाळून तो आला इकडे। अब पिछले 10 मिनट से तुम्हारे 2 मिनट खत्म ही नहीं हो रहे। 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट मतलब 2 मिनट होता है। अभी लेट नहीं हो रहा है इनको। हो रहा है। चल चल चल। वाह वाह वाह, आज बबीता जी की कार आ जाएगी, मतलब बहुत जल्द मेरे हनीमून पैकेज का कंफर्मेशन भी आ जाएगा। बस एक बार मेरी शादी हो जाए, फिर जेठालाल को इस हनीमून पैकेज के लिए दिल खोल के थैंक यू बोलूंगा। थैंक यू जेठालाल। थैंक यू मेहता साहब। हर बार आप मेरी हर कठिन परिस्थिति में मेरे साथ दगड़ की तरह खड़े रहते हैं। क्या? सॉरी, चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। थैंक यू। बबीता जी का फोन। तो उठाओ, हो सकता है वो सोसाइटी में आ गई हूँ। बबीता जी आप सोसाइटी में आ गए हैं क्या? अरे नहीं जेठा जी, अभी कहाँ। अभी तो मेरी ड्राइविंग क्लास खत्म हुई है, तो मैं फटाफट से फ्रेंड के घर पे जा रही हूँ। वहाँ से रेडी होके मंदिर जाके फिर मैं सोसाइटी आऊंगी। ओके, तो आप प्लीज जरा कंपनी वाले को फोन करके बोल देंगे गाड़ी हाफ एन आवर लेट भेजने के लिए, प्लीज। हाँ ठीक है, कह देता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। और कुछ? नहीं और कुछ नहीं, थैंक यू, बाय। ओके। बोलो, 10-15 मिनट लेट करने की रिक्वेस्ट कर रही है बेचारी बबीता जी। उनको तो पता ही नहीं है ये गाड़ी कभी आने वाली नहीं है। चलो जेठा जी को तो बोल दे, भी टप्पू को बोल देती हूँ। कंप्यूटर का नया टेक्नोलॉजी Web 3 आने वाला है, जो इंटरनेट का फ्यूचर और इंटरनेट यूजेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा। वर्ल्ड बहुत फास्ट चेंज होगा और बहुत ही फास्ट मॉडर्न बनेगा। अय्यर अंकल, मानना पड़ेगा, आपकी फिल्टर कॉफी की तरह आपकी नॉलेज एकदम मस्त है। मजा आ गया वैसे फिल्टर कॉफी पी के। मजा आ गया ना? तो टबू देना कुछ तो मैं भी कुछ। अय्यर अंकल, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया है, हम अटेंड करके आते हैं। हाँ जाओ। स्पीकर पे रख। हाँ बोलिए बबीता आंटी। अच्छा टप्पू, लिसन, आई एम रनिंग हाफ एन आवर लेट, ओके? तो प्लीज यू नो ना, तब तक अय्यर को प्लीज बिजी रखना, ओके? डोंट वरी बबीता आंटी, हम लोग गाड़ी आने तक अय्यर अंकल को यहीं पर बिजी रखेंगे। अय्यर को पता नहीं चलना चाहिए कि ये सरप्राइज है, राइट? आप चिंता मत कीजिए, टप्पू सेना सारा काम बहुत अच्छे से हैंडल करेगी। गुड, आई हैव फुल ट्रस्ट ऑन यू गाइस, ओके? बाय, सी यू। ओके बाय बबीता आंटी। बाय बाय। आजकल जो क्लाइमेट है वो बहुत डेंजरस है। क्या है कि मौसम बदल रहा है, गर्मी में बारिश हो रहा है, ठंडी में गर्मी पड़ रहा है। ये हमारी आने वाली फ्यूचर की जनरेशन के लिए बहुत हार्मफुल है। यस अय्यर अंकल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये सब ना पोल्यूशन की वजह से हो रहा है, एंड इट्स हाई टाइम
अब तो पोल्यूशन कंट्रोल करना ही चाहिए। एक्चुअली एब्सोल्युटली राइट दोनों। तुम लोग बात करो, मैं कब रख के आता हूँ। अय्यर अंकल मैं रख देती हूँ। नहीं, मैं रख देगा। थैंक यू। अरे बहुत अच्छी थी कॉफी, थैंक यू। मजा आ गया। फ्रेंड्स, बबीता आंटी को आने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। हमें अय्यर अंकल को यहीं रोक के रखना है। हाँ तू टेंशन मत ले, अय्यर अंकल को कहीं नहीं जाने देंगे। कबू देना। मैंने तुम्हारे सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए। अभी मैं आत्माराम को मिलकर आता हूँ। अय्यर अंकल, बाबा के पास आपको क्यों जाना है? वो सोनू सोसाइटी के 3-4 काम है, उस पर डिस्कस करना है। नहीं अय्यर अंकल, आप पीड़े अंकल के घर तो बिल्कुल नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि बीड़े अंकल को मिलने के लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा। आप नीचे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि नीचे धूप है। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से धूप बहुत ज्यादा तेज हो गई है। तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। कप्पू, मेरे को कुछ नहीं होगा, मैं अभी जाके आता हूँ। प्लीज बीड़े अंकल के घर पे बाद में जाना ना, प्लीज। प्लीज। अरे फिर बाद में बबीता आ जाएगा, फिर हमको लंच पर भी जाना है, और फिर उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। मैं उससे अभी मिलकर आता हूँ। अय्यर अंकल प्लीज रुकिए ना, कितने दिनों बाद आपसे बात करने का मौका मिला है। आपको पता है आप ज्ञान का भंडार हो। हाँ, और नहीं तो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में आपसे कितना कुछ सीखने मिलता है। और आपसे जितनी नॉलेज मिलती है ना अय्यर अंकल, वो कहीं से नहीं मिलती। हाँ। प्लीज अय्यर अंकल बैठिए ना, आपसे हमें बहुत कुछ सीखना है। थोड़ा ज्ञान हमें भी बांटिए प्लीज। यस, मैं नहीं जाता हूँ। अभी तुम लोगों के क्या क्वेश्चन है वो पूछो, मैं बताता है। बैठ जाओ। अय्यर अंकल सुनिए ना, कोई भी क्वेश्चन के आंसर दो, उसके पहले मुझे बहुत भूख लगी है, पहले मैं थोड़ा किचन से कुछ खा के आता हूँ, उसके बाद ही आंसर देना। थोड़ा वेट करना मेरे लिए अय्यर अंकल, ओके बाय। मैं आया गोली में अहमदाबाद है ना, वो फरसान लेके आया, वो खा लेना। अय्यर अंकल जब गोली आएगा तब आप अपनी नई रिसर्च के बारे में भी बताना। वो सैटेलाइट के बारे में भी बताओ ना। अरे हाँ वो तो मेन है। गोली को तो आने दो। गोली आएगा तो रिपीट कर देना। चल रिपीट कर दो। क्या सैटेलाइट का ऐसा है, फ्यूचर में सैटेलाइट से बहुत रिवॉल्यूशन आने वाला है। क्या सैटेलाइट कम्युनिकेशन। शाबाश मेरी टप्पू सेना। बबीता आंटी के फोन आने तक अय्यर अंकल के साथ ऐसे ही टाइम पास करना है, ऐसे ही बिजी रखना है। चलो जेठा, नीचे चलें। क्यों? बबीता जी आते ही होंगे, और तुमने कहा था कि उनके आते ही तुम उन्हें सब कुछ बता दो। चलो। मेहता साहब, मैं क्या कहता हूँ, नीचे कंपाउंड में बबीता जी को मिलने से पहले एक बार भगवान से मिल ले क्या? कहाँ? सोसाइटी के मंदिर में? एक आखिरी बार रिक्वेस्ट करके देखता हूँ, हो सके तो इसका कोई मार्ग निकालिए प्रभु। ठीक है, चलो। हे भगवान, अब तक जो कुछ हुआ उसकी वजह से मुझे पता है मैंने आपको काफी कुछ भला बुरा कहा है, लेकिन आप तो भगवान है, सर्वशक्तिमान है, और मैं तुच्छ मनुष्य हूँ, इसलिए बड़ा दिल रख के मुझे माफ कर दीजिए प्रभु। और चलिए एक नई शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो चालू तकलीफ है उसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता बताइए भगवान। हो सके तो चमत्कार की कोई ऐसी स्कीम का आयोजन कीजिए जिसमें मैं बबीता जी को सच बताऊं तो वो मेरे सच को मजाक ना समझकर सच को सच मान ले और मुझसे नाराज भी ना हो। इतना हो पाएगा? सॉरी, आपसे तो हो ही पाएगा। अब तो सर्व करता हरता है, आपकी मर्जी के बिना तो एक सूखा पत्ता भी हिल नहीं सकता। मतलब ये सब भी आप ही का किया कराया है। तो प्लीज प्रभु ये गूंज उकेल दीजिए,
गूंच उकेल दीजिए प्रभु, ये गूंच उकेल दीजिए। हो गया? हाँ। तो चलें, बबीता जी आती होंगी। चलो, जा रहा हूँ मैदान जंग में, संभाल लेना। तुम लोग सैटेलाइट के बारे में अच्छे से समझ गए हैं ना? ठीक है, तो फिर मैं आज बार हमको मिल के आता हूँ। कल हम नीचे नहीं जा सकते, सरप्राइज खराब हो जाएगा। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? अय्यर अंकल, गोगी का मतलब था कि आप बबीता आंटी को सरप्राइज दीजिए। है ना गोगी, यही मतलब था ना? हाँ ऑफ कोर्स। हाँ, लेकिन मैं बबीता को क्या सरप्राइज देगा? आप एक मस्त सा सूट पहनकर तैयार हो जाइए और जैसी बबीता आंटी आए आप उन्हें लंच पर कहीं बाहर लेकर जाइए। वाह टप्पू, गुड आइडिया। अय्यर अंकल, बबीता आंटी को आपका सरप्राइज मस्त लगेगा। नहीं, तुम लोगों का आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन पहले मैं आत्माराम को मिलकर आता हूँ, उसके बाद रेडी होऊंगा। पहले आप तैयार हो जाइए ना। हाँ अय्यर अंकल, बीडे अंकल कहाँ भागे जा रहे हैं? आप पहले रेडी हो जाओ, बाद में मिल लीजिएगा। आइए आइए आइए। हाँ, यहाँ दो पीस। चलो, टेबल हो गया, बुके भी आ गए। बबीता जी की कार आ जाए, उसके बाद मस्त सेलिब्रेशन करेंगे। आली आली, उत्सव मूर्ति आली। आओ आओ जेठालाल। ये सब क्या है? अरे बबीता जी की गाड़ी आ रही है ना, तो बस एक छोटा सा सेलिब्रेशन रखा है। ढोल वाले को भी बुलाया है। अरे जैसे गाड़ी आएगी ढोल बजेगा। हाँ, गिद्दा सिद्धा गाएंगे, पगड़ा संगड़ा पाएंगे। जेठालाल, ये सच में तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। बिना गड़बड़ किए तुमने जो काम किया है ना, बहुत सराहनीय है। गड़बड़ तो नहीं हुई ना, यही बहुत बड़ी बात है। होगी नहीं? और नहीं देगी। बबीता जी आ गई। मिठाई लेकर रखा। हाश, कार नहीं आई। मुझे तो ये डर था कि मेरे आने से पहले कहीं कार ना आ जाए यहाँ पे। ये बबीता जी, जेठा जी, ये लीजिए, पहले प्रसाद लीजिए। ये लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग जेठा जी, ये सब कुछ आपकी वजह से ही हो रहा है। मंदिर में मैंने भगवान से मेरी गाड़ी के लिए थैंक यू बोला है और आपके लिए ढेर सारा आशीर्वाद मांगा है। थैंक यू बबीता जी। माधवी भाभी, ये लीजिए, ये आपके लिए प्रसाद। मैं तो भूल गई, आई एम सो सॉरी। ये लीजिए प्रसाद। भिड़े भाई, ये लीजिए। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच टूडी भाई। कोमल भाभी, हाय। हाथी भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाय हाथी भाई, थैंक यू सो मच। ये लीजिए प्रसाद लीजिए। अंजलि भाभी, हाय। हेलो। क्या बात है, रेड ड्रेस बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये लो प्रसाद लो। थैंक यू। अरे ऊपर भाई, क्या बात है बबीता जी, लगता है कार के आने की सारी तैयारी हो गई है। यस, ऑल सेट। ये लीजिए प्रसाद लीजिए। बबीता जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अरे जेठालाल, बबीता जी की कार आ रही है, उससे ज्यादा जरूरी और क्या बात हो सकती है? करेक्ट जेठा जी, एक बार कार आ जाने दीजिए, उसके बाद आराम से बात करेंगे। ओके? अरे सो सॉरी, ये लीजिए। थैंक यू सो मच। अरे ये सब क्या है? सेलिब्रेशन की तैयारी है। अरे क्या आप लोग भी ना। अच्छा बाय द वे, आप सब लोग रेड पहनने वाले थे ना? हाँ, लेकिन हमें लगा कि आज आपका स्पेशल डे है, तो रेड ड्रेस सिर्फ आप ही को पहनना चाहिए। That's very thoughtful and very nice of you.
ऐसे मत देखिए मेहता साहब, आपने देखा ना मैंने कितनी बार कोशिश की बताने की, लेकिन हर बार कोई ना कोई अड़चन आ ही गई। बबीता जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अरे जेठालाल, बबीता जी की कार आ रही है, उससे ज्यादा जरूरी और क्या बात हो सकती है? करेक्ट जेठा जी, एक बार कार आ जाने दीजिए, उसके बाद आराम से बात करेंगे, ओके? अरे सो सॉरी, ये लीजिए। थैंक यू सो मच। अरे ये सब क्या है? सेलिब्रेशन की तैयारी है। अरे क्या आप लोग भी ना, कार अभी किसी भी वक्त आ सकती है। We all are very excited. अय्यर भाई की शक्ल तो देखने जैसी होगी जब उन्हें कार का सरप्राइज मिलेगा। ओ हाँ जी हाँ, वो जोर का झटका जोर से लगेगा। सही बात है। शक्ल तो जेठालाल की देखने वाली होगी जब सच सबके सामने आएगा। ले मिठाई लीजिए। अच्छा बबीता जी, वैसे अय्यर कब आ रहा है? अरे अय्यर तो सुबह की फ्लाइट से वापस आ गया है। मैंने टप्पू सेना को बोला कि उसको घर पे रोक के रखे, जैसे ही गाड़ी आएगी मैं टप्पू सेना को इन्फॉर्म कर दूंगी, वो अय्यर को लेके नीचे आ जाएंगे, हम लोग उसे सरप्राइज देंगे। मजा आएगा। अच्छा मैं क्या सोच रही थी, गाड़ी जैसे आएगी ना, हम लोग उसे सोसाइटी के बीचों बीच खड़ा करेंगे, फिर हम सब लोग छुप जाएंगे, और जैसे अय्यर आएगा और नई गाड़ी को देखेगा, हम लोग आके उसे सरप्राइज देंगे। That's a wonderful idea. टप्पू सेना तो पार्टी पॉपर्स लेके भी रेडी है। अरे वाह! सही बात है, अय्यर तो सॉलिड सरप्राइज हो जाएगा। हाँ, बस एक बार गाड़ी आ जाए। टाइम तो हो गया है, कार अब तक क्यों नहीं आई? हाँ जेठा जी, गाड़ी कब तक आएगी? कार तो जेठा जी, आप एक बार कंपनी में फोन करके पूछिए ना प्लीज। कंपनी में? हाँ। कंपनी में तो फोन नहीं कर सकता ने। क्यों? बबीता जी, बात दरअसल ये है, क्या हुआ जेठालाल, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? जेठालाल एक काम करो, कंपनी का नंबर मुझे दो। तुम फोन करके पूछ नहीं सकते, लेकिन मैं तो फोन करके पूछ सकता हूँ ना। ला नंबर दो। हाँ जेठा जी, आप नंबर दीजिए ना प्लीज। बबीता जी एक मिनट, मेरी बात जरा सुनिए। अरे सारी बातें बाद में, पहले नंबर दो कंपनी का। जेठा भाई, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? हाँ जेठा भरा, वो गल की है, दसो। जेठा भाई कुछ तो बोलिए। हाँ जेठा भाई बोलिए ना। अरे हाथी भाई, जेठालाल तब बोलेगा ना जब उसे कोई बोलने देगा। सब आप में से कोई ना कोई बार बार टोक रहा है, अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ जेठालाल बोलेगा। जेठालाल बोलो। मैं तो सिर्फ एक ही बार बोला। बोलो। जेठा जी क्या बात है, ना आप खुद कंपनी में फोन करें, ना आप हमें नंबर दे रहे, पता कैसे चलेगी कि कार कब आने वाली है? बबीता जी, दरअसल बात यह है कि आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? हाँ ऑफ कोर्स। अरे सब सुन रहे जेठालाल, बोलो ना। तो मैं कब से आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जो गाड़ी है, कार, वो काका और बाका यहाँ?
साथ में रुस्तम जी और डॉली जी भी है। कहीं रुस्तम जी को सब सच पता तो नहीं चल गया? पता चल गया तो यहाँ क्यों आए? टाकू देना, अरे क्या तो लग रहा हूँ मैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बोल। क्या ढोल कौन बजा रहा है? पोपटलाल का शादी हो रहा है क्या? मैं देख के आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? ढोल अपनी सोसाइटी में नहीं, बाजू वाली सोसाइटी में बज रहा है। किसी की शादी है वहाँ पे। हाँ। अच्छा, मैं देख के आता है। नहीं देख सकते आप अय्यर अंकल। अय्यर अंकल, नहीं देख सकते आप। अपने सोसाइटी में ढोल बज ही नहीं रहा है तो आप देखेंगे कैसे? हाँ। ये सब छोड़िए ना, हमें वर्चुअल रियलिटी के बारे में बताओ ना। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। अरे रियल में ढोल बज रहा है, वो तुम देखने के लिए मेरे को जाने नहीं दे रहे, और वर्चुअल रियलिटी के बारे में पूछता है। अरे ये गलत बताइए। क्या पड़ेगा? लाल गाड़ी। चेक कर रहा हूँ सपना है कि नहीं। अरे पता चल गया ना सपना नहीं है भाई। लाल गाड़ी आ गई। कार नहीं, चमत्कार है। वाह, कलर भी एकदम मस्त है। मेरी गाड़ी आ गई। जेठालाल, ये क्या गोलमाल हो गया? बिना कूपन की गाड़ी कैसे आ गई? वही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है मेहता साहब। पागा को पूछो। क्या हुआ सेठ जी? अरे चमत्कार कैसे हो गया? गाड़ी कहाँ से आ गई? सब बताते हैं सेठ जी। एंजॉय द मोमेंट। एंजॉय द मोमेंट, मजा लीजिए। लड्डू मुंह मीठा कीजिए, मुंह मीठा कीजिए। लीजिए मेहता साहब, ले जा। ओ मीता जी, मेरी कार आ गई, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मुझे भी। मतलब आपकी कार आ गई बबीता जी, आप कार की मालकिन बन गई। Oh my God, thank you। सच में। अरे बाबा मारू, समझो तो खरा। अरे आप भी यहाँ? वेरी गुड वेरी गुड। जेठालाल, जल्दी से बबीता जी को बुलाइए, उनको उनकी कार हैंडओवर करनी है। यही है बबीता जी। हाँ। क्या? हाँ। अरे नहीं नहीं, ये वो बबीता जी नहीं है जो कार जीती है। ये तो घड़ी वाली बबीता जी है। घड़ी वाली?
गाड़ी तो मंदिर वाली बबीता जी जीती है। करेक्ट। हाँ। किती बबीता है? नहीं रुस्तम जी, कोई कंफ्यूजन हुआ है। हाँ रुस्तम जी, जो कार जीते हैं वो बबीता जी यही है। हाँ, हमारी वाली बबीता जी। और वो मंदिर वाले बबीता जी जिन्होंने स्मार्ट वॉच जीती है वो तो दूसरे हैं। लेकिन उस दिन तो रुस्तम जी वो सब अभी छोड़िए ना, अभी तो बस एंजॉय द मोमेंट। वही है। सही बात है। ओके, चलो एंजॉय करो। रुस्तम जी में और मेरे बावरी जी में ज्यादा फर्क नहीं है। बावरी जी क्या है, नाम बोलने में गड़बड़ करते हैं, और ये रुस्तम जी जो है वो चीजें बोलने में गड़बड़ करते हैं। तो अगर उन्होंने आपको गाड़ी के बदले घड़ी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया, अच्छा, तो आप प्लीज उनको करेक्ट मत करना। हेलो आई। बबीता जी, आपको घड़ी जीतने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। जेठा जी, ये रुस्तम जी तो कल गाड़ी को घड़ी बोल रहे थे और आज तो वो गाड़ी को गाड़ी ही बोल रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आया। हो सकता है किसी ने उनको उनकी गलती बताई और उन्होंने अपनी गलती सुधार ली हो। छोड़िए ना, हमें क्या बबीता जी, हमें तो गाड़ी मिल गई ना। भले ना वो गाड़ी को घड़ी बोले, चश्मा बोले, टोपी बोले, हमें तो गाड़ी मिल गई। कॉन्ग्रेचुलेशन बबीता जी। Congratulations! आरटीएस कॉन्ग्रेचुलेशन बबीता जी फॉर द कार। थैंक यू सो मच। आइए, मैं आपको कार हैंड ओवर कर देता हूँ। रुस्तम जी, एक रिक्वेस्ट थी। बोलो। एक्चुअली ना, मुझे ये गाड़ी का सरप्राइज मेरे हस्बैंड को देना था, तो मैं जल्दी से उनको यहाँ पे बुला लेती हूँ। उसके बाद आप मुझे की हैंड ओवर कर दीजिए। हाँ? Why not बबीता जी, कस्टमर की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। करेक्ट। ग्रेट, थैंक यू सो मच। अच्छा सुनो, अभी हम सब लोग जाके छुप जाते और मैं टप्पू सिन्हा को बोलती हूँ कि अय्यर को वो ऊपर से नीचे लेके आए, है ना? हमको भी छुपना है? हाँ जी, प्लीज। ओके, एम रखो। बबीता जी, मैं और नटू का भी छुप जाए? हाँ बागा भाई, ऑफ कोर्स, प्लीज। वर्चुअल रियलिटी में सब कुछ रियल जैसा लगता है। हमको है ना कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट समझना बहुत इजी रहता है। वाह, अच्छा। वाओ, दैट्स सो इंटरेस्टिंग। मतलब आने वाले टाइम में वर्चुअल रियलिटी धमाल मचाने वाली है। करेक्ट सर। बबीता आंटी का कॉल। टप्पू, तुम लोग अभी अय्यर को लेके नीचे आ जाओ, गाड़ी आ गई है। ओके, चलिए अंकल, चलते हैं। चलो। अरे एक मिनट, बैठो। वर्चुअल रियलिटी के बारे में मैं तुमको अभी और अच्छे से समझाता हूँ। अरे नहीं अंकल, आज का नॉलेज का कोटा पूरा हो गया, बहुत हैवी हो गया अभी। नहीं, फिर भी मेरे और अच्छे से समझाना है। और आपको बाबा से भी तो मिलना था ना? हाँ, वो तुम्हारे बाबा से मैं बाद में मिलेगा। क्या अभी बबीता आने वाला होगा, तब तक मैं तुमको वर्चुअल रियलिटी के बारे में और अच्छे से समझाता है। कमाल है, पहले इन्हें नीचे जाने से रोक रहे थे और अभी घर पे रुकने से रोकना पड़ रहा है। चलिए ना अय्यर अंकल, चलिए। अरे कहाँ? नीचे? क्यों? इनका मतलब है कि भिड़े अंकल से मिलने चलिए। हाँ। बाकी सब हम बाद में समझ लेंगे। हाँ, चलिए। अरे अभी आपको ही तो मिलना था ना अय्यर अंकल, कब से आप करते जाना है। चलिए ना। मजा आएगा यार। अभी सोसाइटी कंपाउंड में कार देखकर अय्यर अंकल को सॉलिड सरप्राइज मिलेगा। टप्पू चल। हाँ, चल। हाँ। Bro, what a new car! Brand new car? ये कार किसका है? आइए ना देखते हैं।
बबीता, अरे बबीता, सरप्राइज! क्या क्या सरप्राइज है? अय्यर, ये कार तुम्हारी सरप्राइज है। मतलब यू मीन टू से ये कार हमारा है? यस। मतलब ये कार तुमने खरीदा है? खरीदा नहीं है मैंने, वो जेठाजी। जेठालाल? ओए जेठालाल, तुमने बबीता के लिए कार क्यों खरीदा? नहीं नहीं अय्यर भाई, मैंने कार नहीं खरीदा है, वो तो बबीता जी लकी ड्रॉ में जीता है, जीती है। प्राइस? यस। कैसा प्राइस? एक्चुअली ऐसा हुआ कि जेठाजी की दुकान में एक मेगा सेल ऑफर था। जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। 452-334। ये तो सच में इस्त्री लग गई। 367890। मुझे लगा। तो हमारे बम्पर प्राइज जीतने वाले कूपन का नंबर है 145294। वाह वाह वाह, कांग्रेचुलेशन बबीता, कांग्रेचुलेशन। कंग्रेचुलेशंस टू यू टू अगेन, ये हमारी गाड़ी है। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, कपूस है ना, तुम लोग मेरे साथ में घर में टाइम पास क्यों कर रहे थे, अब समझा। सॉरी अंकल, आप कार आने के पहले ही आ गए थे, तो करना पड़ा ताकि आपका सरप्राइज खराब ना हो। सॉरी, मेरा ही प्लान था। बबीता क्यों सॉरी बोल रहे हो तुम? थैंक यू, कोई बात नहीं। सॉरी सॉरी अय्यर अंकल। सॉरी अंकल। नो प्रॉब्लम डबूदेना, इट्स ओके। जेठालाल, थैंक यू सो मच, ये सब तुम्हारा वजह से हुआ। हाँ। जेठालाल, कार आपकी दुकान से जीती गई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कार की चाबी आप बबीता जी को दो। अरे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं मर जाऊं। डॉली, गाड़ी की चाबी लेकर आओ। ओके। हाँ, जल्दी जल्दी। लावे लावे। हाँ। बबीता जी, अय्यर, चलिए आइए। जेठालाल, तुम्हें भी आओ ना। अच्छा, मैं लो लो, आप। अरे अरे, थैंक यू। बबीता जी, अय्यर भाई हाथ लगाइए, हाथ लगाइए। डॉली, फोटो खींचो। फोटो फोटो फोटो। अय्यर भाई हाथ लगे चाबी को। कांग्रेचुलेशन बबीता जी। अय्यर भाई, थैंक यू रुस्तम जी। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल मोमेंट। सही बात है। अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते पूरी सोसाइटी की ओर से बबीता जी और जेठालाल का सम्मान करना चाहता हूं। आइए इधर। थैंक यू। फोटो फोटो, डॉली जी, डॉली जी, डॉली, फोटो खींचो।
अच्छा वो दूसरा था पोपटलाल और ये जेठालाल का। जेठालाल पूरी सोसाइटी की ओर से वो माला कशाला पाहिजे? अरे नाही, अरे अरे फोटो 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 डॉली फोटो खींचो। थैंक यू। जेठालाल सच में बहुत बहुत बड़ा काम किया है तुमने। जेठालाल चंपकलाल गाडा यांचा हो जेठालाल हो। चलो अभी केक काटते हैं। देखा जाए तो केक लाल, बबीता जी का ड्रेस लाल, गाड़ी लाल और यहाँ पे खड़ा है जेठालाल। जेठा जी चलिए केक कटिंग कीजिए। अरे नहीं मैं नहीं, आप काटिए। आपको गाड़ी लगी है इनाम, आप काटिए प्लीज। जेठा जी ये सब कुछ आप ही की वजह से हुआ है, इसलिए केक कटिंग आप ही करेंगे। अरे नहीं बबीता जी, आप गाड़ी जीती, आप केक काटिए प्लीज। अच्छा चलो हम दोनों काटते हैं साथ में, ठीक है? ठीक है। अरे हम तीनों सॉरी आई। वाह वाह केक तो बहुत ही बढ़िया था। बहुत बढ़िया केक जी। बबीता जी ने मंगाई थी। एक मिनट बबीता जी, अब ये कार आपके पास 1-2 घंटे के लिए रखिए, उसके साथ फोटो खींचिए, पूजा कीजिए और फिर सही सलामत उसको वापस शोरूम में भेज देना। वहां पर डॉक्यूमेंटेशन और रजिस्ट्रेशन की सब फॉर्मेलिटीज खत्म करके आपको 3-4 दिन में वापस मिल जाएगी। जी ओके थैंक यू सो मच। थैंक यू। माय प्लेजर। चलिए अच्छा है बबीता जी की कार आ गई, लेकिन रुस्तम जी हमारे। समझ गया डॉली। ओके सर। अरे नहीं दिख रहा फोटो, नहीं खींचवानो। वापस आओ। गाड़ी में से सब गिफ्ट निकल के लेके आओ। हाँ जल्दी। अच्छा बाकी का सब इनाम भी लेके आए हैं। सबको दे देंगे। लेके आए सबको आज ही मिल जाएगा। सबको मिल जाएगा। हाँ अभी गई डॉली, अभी गई। अरे वाह वेरी गुड। हाँ सारा, ओह इतना सारा भी है। मैं पकड़ लो ना। हाँ थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ स्त्री किसको? हाँ अपने भिड़े। डॉली अभी फोटो खींचो, चलो डॉली फोटो खींचो। आजा अरे वाह फैमिली। वेरी गुड, रखो तुम्हारे। थैंक यू। हाँ चलो अभी किसको देने का है? अभी हाँ अब्दुल भाई को। जेठालाल मेरा बेड़े के बाद मैं खड़ा हूँ। आप तुम्हारा देते हैं, 1 साल का है ना तुम्हारा, तो अब क्या जल्दी है भाई। पहले अब्दुल भाई को दे देते हैं ना। सिक्का, इनका वो सिक्का है सोने का। मिस्टर अब्दुल, ये तुम्हारा गोल्ड कॉइन है। थैंक यू। डॉली फोटो खींचो। एक मिनट पोपटलाल, तुम इनके फोटो में। ओह सॉरी। हाँ अभी जाओ। चलो अभी किसको? अभी हाँ वो स्मार्ट वॉच। इधर आइए। आइए ये लीजिए आपका स्मार्ट वॉच। डॉली फोटो खींचो। मुबारक हो भाई, पापी जी मुबारक हो। चलो अभी है कोई और बाकी? नहीं बस अभी तुम्हारा ही है। यही बचा रहे। हेलो थैंक यू। पोपटलाल, ये तुम्हारा हनीमून पैकेज का वाउचर है। हाँ? 1 साल में शादी कर लेना, नहीं तो वाउचर वेस्ट हो जाएगा। अच्छा सर मैं क्या कहता हूँ, हाँ बोलो। हम लोग सब प्रोडक्ट का वो वारंटी पीरियड थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा भर के हम लोग बढ़ाते हैं ना समय। यस। तो ऐसा है वाउचर पे हर साल थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा भर के ये इसका भी वो पीरियड ऐसा बढ़ा नहीं सकते? जेठालाल हर साल? मतलब जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक। शुभ बोला भाई, इस साल मेरी शादी हो ही जाएगी। वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हो जाए तो कोई प्रॉब्लम। बराबर। चलो सबको बराबर गिफ्ट मिल गया ना। डॉली चलो। थैंक यू जेठालाल। अरे थैंक यू आपको रुस्तम भाई, आपने आज एक ऐसे भी करके गाड़ी भेज दी है बबीता जी। बिल्कुल ठीक है। ओए पिड़ू,
ओए अब तो तेरे दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। और तुझे इनाम जो मिला है। सोडी, अरे हनीमून पैकेज का इनाम पोपटलाल को मिला है, हमें थोड़ी मिला है जो हम दिखेंगे नहीं। अरे पिड़ू, तेरे को इनाम में इस्त्री जो मिली है तो हाँ तो तू तो बिजी हो जाएगा ना कपड़े इस्त्री करने में। मतलब क्या, मतलब तू क्या कहना क्या चाहता है? मैं क्या पूरी इस्त्री करता रहता हूँ? मुझे और कोई काम नहीं होता है? मजाक कर रहा है बेड़े, सोडी मजाक कर रहा है भाई, रुकना भाई सोडी। आपको थैंक यू रुस्तम जी, आपने आज ये गाड़ी का बंदोबस्त कर दिया, मतलब गाड़ी भेज दी आज कैसे भी करके। अरे जेठालाल बाबा, थैंक यू मुझे मत बोलो, थैंक यू बोलना है तो बाघा और नटू काका को बोलो। यू आर वेरी लकी मैन कि आपको इतना सरस मजेना एम्प्लॉय मिला। थैंक यू रुस्तम जी। चलो बबीता जी, once again congratulations to you। चलो हमें निकलिए। ओके, थैंक यू रुस्तम जी, थैंक यू। आइए, मैं आपको गाड़ी अरे अरे नो फॉर्मेलिटीज, नो फॉर्मेलिटीज, हम लोग निकल जाएंगे। हाँ, आप एंजॉय कीजिए। एंजॉय योरसेल्फ। ओके ओके बाय, थैंक यू डॉली, थैंक यू। वो फोटो बाद में भेज देना डॉली। हाँ। अभी तो बताओ ये गाड़ी आई कैसे? बताते, सब बताते। जेठा जी, थैंक यू सो 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 मच अगेन। आज आपकी वजह से मेरा कार का सपना पूरा हुआ। आज का ये दिन ना मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं भी। अब हम महिला मंडल जब चाहे इस कार में शॉपिंग करने जाएंगे। बस तो मूवी देखने जाएंगे। थैंक यू जेठा भाई, वंस अगेन आप हमारी खुशियों का जरिया बने। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। बबीता आंटी, अय्यर अंकल, आइए मैं आपकी गाड़ी के साथ फोटो क्लिक करता हूँ। हम लोग साइड में हो जाते हैं। अरे ये तो वही जेठा जी वाला लेटर है। जेठा जी आपका लेटर। ये देखिए, ये उड़ते उड़ते वापस आ गया है। क्या? लेटर? क्या था लेटर? वो एक्चुअली जेठा जी ने मुझे एक लेटर लिखा था। अच्छा, क्या लिखा है लेटर में? नहीं, आप मत पढ़िए। क्यों? ऐसा क्या लिखा है लेटर में? नहीं, कुछ नहीं, वही हो आप गाड़ी जीते हैं तो कांग्रेचुलेशन, मुबारक होने, वही सब लिखा है। जान, आजकल कौन लेटर लिखता है? नहीं कहा नहीं तो क्या है, आजकल तो पोस्ट का जमाना है ना, पोस्टमैन का तो जमाना गया। हाँ, करेक्ट। अच्छा, देखो जरा। अरे मैंने बोल तो दिया आपको मोटा मोटा यार भाई कि उसमें क्या लिखा है, फिर देखने की क्या जरूरत है? अरे क्यों जेठा जी, आपने इतनी मेहनत से इतना लंबा लेटर लिखा है, एक बार तो मैं पढ़ूंगी जरूर। सही बात है। हाँ, पढ़ो पढ़ो, जोर से पढ़ो, मैं भी तो सुनूं क्या लिखा है लेटर में। हे भगवान, फिर से आपने अभी खुशी अभी गम चालू कर दिया। ओके, आदरणीय बबीता जी, आशा करता हूँ आप कुशल मंगल होंगे और हमेशा कुशल मंगल रहो, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। ये पत्र लिखने का विशेष कारण ये है कि मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मैंने कल आपको आपके कूपन के बारे में जो कुछ कहा वो 16 आने सच है। कल मेरी दुकान में सच में आपके कूपन पर मुझसे सही गिर गई और आपका पूरा कूपन सच में सही वाला हो गया। और आपके कूपन का नंबर सच में बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो कल मैं सच में इसके बारे में रामसंग कंपनी को बताया और वो लोगों ने सच में मुझसे कहा कि अगर नंबर नहीं दिख रहा है तो गाड़ी नहीं मिलेगी। तो
आज सच में आपकी गाड़ी नहीं आने वाली है। मैं जानता हूं कि आपके लिए दर्दनाक और अतिशय दुखदायक समाचार है, लेकिन सच मानिए इस हादसे से मुझे आपसे भी ज्यादा दुख हो रहा है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। आपका अपना अपराधी जेठालाल। ओम शांति। मतलब जेठा जी, आपने मुझे कल जो कुछ भी कहा था वो सच था? तारक, आपको पता था कि बबीता जी की कूपन खराब हुई है और आपने मुझे नहीं बताया? जी, दोस्तों के बीच की परेशानी तो दोस्तों में ही रहनी चाहिए ना। जेठालाल, जब ये घटना घटी थी उसी वक्त तुमने बबीता जी को क्यों नहीं बताया? अरे भाई बता दिया था, कल ही स्पेशल उनके घर पे जाकर बबीता जी को मैंने सब सच सच बता दिया था। हाँ, एक्चुअली कल शाम को जब मैं टप्पू सिन्हा के साथ अय्यर के सरप्राइज का प्लानिंग करी थी, तब जेठा जी ने मुझे सब कुछ बता दिया था। It's just that मैंने उसे मजाक समझा। कल आप जिस कार का इंतजार कर रही है वो कार कल नहीं आने वाली है। सही की बोतल का ढक्कन एकदम टाइट था, तो मैं एकदम ऐसे जोर से ऐसे खोलने गया तो सब कूपन पे सही गिर गई। पूरा कूपन सही से लथपथ हो गया। तो मैंने वो रामचंद कंपनी का रुस्तम जी को फोन करके इस हादसे के बारे में बताया, तो वो कहने लगे कि कंपनी की पॉलिसी है कि अगर नंबर दिख नहीं रहा तो हम आपको कार नहीं दे पाएंगे। मना कर दिया उन्होंने कार देने से। इसलिए फिर मेहता साहब ने मुझे आज सुबह आइडिया दिया कि अगर बबीता जी तुम्हारी बात को सच नहीं मान रही है, मजाक समझ रही है, तो एक काम करो, एक लेटर में सब कुछ लिख के लेटर उनको भेज दो। तो मैंने गोली के हाथों वो लेटर बबीता जी को भिजवा दिया। वो ये लेटर। बेबी, मम्मा मुझे तो लगा उसमें बिल है। और मैं लेटर पढ़ने गई थी कि हवा आई और लेटर उड़ गया। और अभी ये कल मुआ लेटर पता नहीं कहां से मेरे बैंड बजाने फिर से आ गया। अरे नहीं नहीं जेठालाल, ऐसा मत सोचो। हाँ जेठा जी, देखिए इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। एक्सीडेंट तो किसी से भी हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये कि मुझे मेरी कार मिल गई। हाँ हाँ। अरे नट्टू काका बागा, अब तो बताओ ये कार आई कैसे? हाँ हाँ। सेठ जी वो सब छोड़िए ना, आप आम खाइए, गुटलियां क्यों गिन रहे हैं? ये गुटलेश्वर, ये कूपन की वजह से कल से मैं परेशान घूम रहा हूँ, और तू कह रहा है आम खाइए, गुटलियां मत गिनिए। बता भाई, बता ये कार आई कैसे? हाँ बाघा, हम लोगों को भी जानना है कि ये कार आई कैसे। खुल के दस्तो, खुल के। हाँ प्लीज नट्टू काका बागा भाई बताइए ना प्लीज। बता बता भाई, जल्दी बता भाई, बता। ओके ओके ओके, बताते हैं। लेकिन हम ये राज आपको बताएंगे, उसके बाद आप सबके मन में सवाल उठेंगे, तो वो सवाल अपने मन में ही रखना, उसके जवाब हमारे पास मत मांगना। अरे क्या बोल रहे तू भाई? बताने कार आई कैसे वो सवाल का बाद में देखेंगे, तू बता पहले। हाँ, ये आज सुबह की बात है, जब मैं और नट्टू काका रुस्तम जी के ऑफिस गए थे। हम लोग ये बबीता जी का कूपन देने आए हैं। अरे वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। जेठालाल कल से बोल रहा था कूपन भेजता हूँ, लेकिन पूरा दिन निकल गया, उसने कूपन ही नहीं भेजा। बोलो। बराबर है रुस्तम जी, लेकिन अभी इसमें सेठ जी भी क्या करे।
वो बबीता जी ने आज सुबह कूपन लाके दिया और जैसे ही उन्होंने हमें कूपन दिया हम तुरंत आपके पास लेके आए। नहीं नटू काका? हाँ ओके ठीक है डॉली ये कूपन बराबर स्कैन करो। एक मिनट डॉली जी, स्कैन करने की क्या जरूरत है? रुस्तम जी, इस कूपन में कोई गड़बड़ नहीं है, ये हमारी दुकान का ही कूपन है, इस पे हमारी दुकान का स्टैम्प भी है, देखिए। हाँ रुस्तम जी। अरे बाबा मुझे तुम लोगों पर पूरा भरोसा है, कूपन पर भी भरोसा है, लेकिन क्या है हमारी कंपनी का फॉर्मेलिटीज है ना, तो चेक तो करना पड़ेगा ना। अच्छा डॉली प्लीज चेक इट प्रॉपरली। ओके सर। अरे नटू काका भागा, आप लोग खड़े क्यों है? बैठो बैठो आराम से बैठो। थैंक यू रुस्तम। बताओ मेरा दोस्त जेठालाल कैसा है? सेठ जी एकदम फर्स्ट क्लास है। वेरी गुड बस ऐसे ही तुम लोग मजे में रहो और मजे से काम करते रहो। हमारा रामसंग कंपनी तुम्हारे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के काम से बहुत खुश है। थैंक यू रुस्तम जी। थैंक यू। ये डॉली जी अभी तक आए नहीं। हेलो आ भी गई। डॉली जी कूपन स्कैन हो गया ना? यस सर, ये कूपन स्कैन हो गया है, बिल्कुल सही है, कस्टमर को गाड़ी मिल जाएगी। अरे वाह वाह नटू काका बागा, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। बबीता जी को बोल रहे हो कि उनको उनका गाड़ी मिल जाएगा। रुस्तम जी एक रिक्वेस्ट थी। हाँ बोलो। वो बबीता जी के यहाँ आज गाड़ी पहुंच जाएगी ना? वो सेठ जी ने आपसे फोन पे कहा था ना, आज का मुहूर्त बहुत अच्छा है, गाड़ी की पूजा करनी है, फोटो सेल्फी वगैरह लेने हैं, इसलिए। अरे नहीं आज गाड़ी नहीं दे सकता है। क्यों? अरे क्यों किया? अभी तो कूपन दिया है, अभी तो सारा फॉर्मेलिटीज बाकी है ना बाबा। देखिए रुस्तम जी प्लीज ऐसा मत कीजिए, हमारे सेठ जी बबीता जी को आज गाड़ी देने का प्रॉमिस कर चुके हैं। बेचारे बबीता जी आज गाड़ी की राह देख रहे होंगे और गाड़ी नहीं मिली तो हमारे सेठ जी की नाक कट जाएगी। हाँ रुस्तम जी, और आप ही ने कहा था ना आप हमारे सेठ जी के दोस्त हैं, तो एक दोस्त दूसरे दोस्त की नाक कैसे कटने दे सकता है? ये जेठालाल का दोस्ती हमको बहुत भारी पड़ेगा। ठीक है मैं कुछ चेक करके बताता हूँ कि आज गाड़ी दे सकता है कि नहीं। डॉली मैं अभी अपनी टीम से चेक करके आपको अपडेट करती हूँ। वेरी गुड। अरे आप लोग खड़े क्यों है? बैठो। थैंक यू। बैठो आराम थी। अगर जेठालाल ये कूपन कल भेज देता ना तो आज इतना दिमाग का दही नहीं होता ना बाबा। बबीता जी को आज गाड़ी मिल जाती थी। नहीं बराबर है रुस्तम जी, और उसके लिए वाकई सॉरी। सेठ जी को भी आपको तकलीफ देने में संकोच हो रहा था, इसीलिए तो वो खुद नहीं आए और मुझे और नट्टू काका को यहाँ भेजा। प्लीज सेठ जी की नाक बचा लीजिए। सर टीम से बात हो गई, कस्टमर के पास आज गाड़ी भेज सकते हैं। अरे वाह, थैंक यू रुस्तम जी, थैंक यू डॉली जी। वेलकम, मोस्ट वेलकम। रियली आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। सच में जेठालाल बहुत लकी आदमी है कि उसको तुम दोनों जैसे मेहनती और दिल के इतने अच्छे एम्प्लॉय मिले हैं। ओह अच्छा, इसीलिए रुस्तम जी आप दोनों की तारीफ कर रहे थे। अरे लेकिन कूपन पे से सही निकली कैसे, ये तो इन लोगों ने बताया ही नहीं। इसका मतलब नट्टू काका और बागा नहीं होते तो बबीता जी की कार आज आती ही नहीं। सही बात है। नट्टू काका, बागा भाई, थैंक यू सो मच। आज आप लोगों की वजह से कार टाइम पे मिली और अय्यर को सरप्राइज देने का मेरा प्लान सक्सेस हुआ। आज तो अच्छा सरप्राइज डे हो गया नहीं? मतलब बबीता जी ने अय्यर को सरप्राइज दिया और नट्टू काका बागा ने जेठालाल को। नट्टू काका बागा, आपको जेठालाल को पहले ही बता देना चाहिए था कि आज गाड़ी आ जाएगी। कल रात से वो बेचारा कितना टेंशन में था। अगर आपने पहले ही बता दिया होता तो ये लेटर का झंझट होता ही नहीं। हाँ, और भाई मेन बात तो तुम लोगों ने बताई ही नहीं। कौन सी मेन बात? कूपन पैसा सही निकली कैसे? सॉरी सेठ जी, क्योंकि क्या है, जिन्होंने कूपन पे से ये सिहाई निकाली है उन्होंने मुझे बावरी जी की कसम दी है और नट्टू काका को मेरी कसम दी है,
और कहा है कि सेठ जी को कुछ मत बताना। हाँ हाँ तो ठीक है, तो जेठाभरा को घर भेज देते। फिर इनके जाने के बाद हमें बताना ये चमत्कार कैसे हुआ। नहीं नहीं, आप लोगों को भी नहीं बता सकते। उन्होंने ये राज को राज रखने की कसम दी है। देखिए देखिए, हमने आप सबसे पहले ही कहा था कि ये राज जानने के बाद आप सबके मन में सवाल उठेंगे। उन सवालों को अपने मन में ही रखना। देखिए, हम जितना बता सकते थे हमने सब बता दिया। अब ज्यादा नहीं बता सकते। अब हम जा रहे हैं। हाँ। अरे ओ क्या क्या जा रहे हैं? नहीं बिना बताए नहीं जा सकते आप लोग, बताओ। अरे छोड़िए ना सेठ जी, क्यों जानना है आपको? गाड़ी तो मिल गई ना। बागा मुझे जानना है। क्यों? अरे क्योंकि कल किसी विद्यार्थी का पेपर चेक करते वक्त अगर उस पे मुझसे स्याही गिर गई तो मुझे पता होना चाहिए ना कि वो स्याही निकालूं कैसे, वरना उस बेचारे विद्यार्थी को फिर से एग्जाम देनी पड़ेगी। बराबर है। हाँ बताओ बताओ बताओ। कमान बागा भाई, देखिए आज खुशी का दिन है, बताइए ना प्लीज, नहीं तो कार छोड़ के ना यही सब चीजें दिमाग में घूमती रहेगी। मेरे दिमाग में भी। प्लीज बताइए ना। अच्छा एक मिनट। देखिए, हम आपको सिर्फ इतना बता सकते हैं कि जिन्होंने कूपन पे से सिहाई निकाली है वो एक चमत्कारी बाबा है। चमत्कारी बाबा? चमत्कारी बाबा? चमत्कारी बाबा? अरे कौन है ये चमत्कारी बाबा जिन्होंने मेरा इतना बड़ा टेंशन यूं दूर कर दिया? बताओ नटू काका, बताओ बागा। अरे जीवन भर में उनको अपने गुरु मान लूंगा, दिन रात उनके नाम की माला जपूंगा। बागा प्लीज बताओ कौन है वो चमत्कारी बाबा? सॉरी मेहता साहब, लेकिन नहीं बता सकते। बताओ भाई बागा, बताओ प्लीज। बागा भाई ऐसा मत कीजिए, प्लीज बताइए ना। हाँ बताने में प्रॉब्लम क्या है? हाँ प्रॉब्लम ये है कि उनका नाम नहीं बताने की उन्होंने हमें कसम दी है। बागा, उन्होंने तुम्हें नाम बताने से मना किया है ना? हाँ तो कोई बात नहीं, तुम नाम मत बताओ, हमें कोई हिंट दो, वो कौन है, कहाँ रहते हैं? हाँ नटू काका, उन्होंने हमें अपना नाम नहीं बताने की कसम दी है, बाकी हिंट तो हम दे ही सकते हैं। यस बागा बॉय। अरे वाह, चलो अच्छा तो बताओ जल्दी बताओ, ये चमत्कारी बाबा कौन है और कहाँ मिलेंगे? मिलने को तो आप सारे गोकुलधाम वासी उन्हें जब मिलना चाहो मिल सकते हो। मतलब बाबा गोकुलधाम सोसाइटी में आते जाते रहते हैं? बाबा? मीना तो बाबा। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि आपको पता है वो बाबा कौन है? नहीं बाबा, कमाल है, इतने दिनों से ऐसे कोई बाबा हमारे सोसाइटी में रह रहे, आ जा रहा है और हमें नहीं पता। ये भी एक चमत्कार है। इंक भगाओ बाबा। बाबा, ओ बाबा, आप जहां कहीं भी हो जल्दी से हमारे बीच प्रकट होइए और मेरे नसीब पर इतने सालों से जो कुंवारेपन की स्याही लगी है उसे मिटाइए। बाबा। एक मिनट पोपट भाई, हम जिस बाबा की बात कर रहे हैं वो हवा में नहीं उड़ रहे हैं, यहाँ जमीन पे ही खड़े हैं। और आप जो चमत्कार उनको करने को बोल रहे हो वो नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है, उनके सारे चमत्कार आविष्कार से होते हैं। आविष्कार? एक मिनट, यहाँ पर तो एक ही आदमी है जो नए नए आविष्कार करता है। कौन? हाँ कौन? अय्यर। अय्यर अंकल? अय्यर भाई? अय्यर भाई? जेठालाल,
मैं चमत्कार नहीं आविष्कार करता हूँ और आविष्कार से चमत्कार होता है। तो सेठ जी, कूपन को सिहाई से जुदा करने में अय्यर भाई का हाथ है। ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, अय्यर भाई तो ऑफिस के काम से गुजरात में थे। हाँ, और तो अय्यर को ये सब पता कैसे चला? और अय्यर भाई ने वो कूपन से सही कब और कैसे निकाली? अय्यर भाई, हाँ, ये हुआ कब? बताओ भाई, बताओ अभी। अभी तो अरे एवरीवन रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, कूल डाउन कूल डाउन। नटुका का भागा, इन सब लोगों को शांति से सब बताओ। अय्यर भाई, लेकिन वो कसम। तुम लोग मेरे कदम से फ्री हो, इन सब लोगों को शांति से सब कुछ बता दो। हाँ प्लीज। हाँ बाबा, जल्दी बताओ कि अय्यर इस प्लान का हिस्सा कब और कैसे बना, क्योंकि वो तो आज सुबह ही आया। बताता हूँ मेहता साहब, बताता हूँ। सेठ जी, कल शाम को जब आप मेहता साहब से मिलने दोस्ती पार्क गए, उसके बाद हमारी फोन पे बात हुई, बराबर? और आपने हमें बताया कि मेहता साहब का टेढ़ा रास्ता कोई काम का नहीं है। आपने हार मान ली। तभी फोन रखने के बाद मैंने, बागा ने और बावरी ने प्रार्थना की। एक मिनट, मैं दुकान से निकला तभी तो दुकान में सिर्फ हम तीन थे। बावरी कहाँ से आई? वो सेठ जी, आप कल जब मेहता साहब से मिलने दोस्ती पार्क गए, उसके बाद तुरंत बावरी जी दुकान में आए। और ये सब कुछ जो भी हुआ, उसमें बावरी जी का बहुत बड़ा हाथ है। बोलो, जो लोग मुझे बार बार नड़ते रहते हैं, उन्हीं का इसमें हाथ है। हम तीनों ने भगवान से मिलके ये प्रार्थना की कि आपकी नाक कटने से बचा ले। हे भगवान, कोई तो रास्ता दिखा दो। बागेश्वर जी। हाँ, बोली बोली बावरी जी। ये इंक निकालने का कोई रास्ता मिला? नहीं। नटू काका, आपको मिला कोई तरीका इंक निकालने का इंटरनेट पे से? तरीके तो बहुत है, लेकिन इंक निकल जाने के बाद कूपन बचेगा कि नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। नटू काका, हे भगवान, ऐसा चमत्कार कीजिए कि इंक भी निकल जाए और कूपन को भी कुछ ना हो। एक मिनट मट्टू काका। मट्टू काका नहीं, नट्टू काका। सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। पर अभी आपने क्या कहा? मैंने कहा भगवान आप ही कुछ चमत्कार कीजिए। बागेश्वर जी, इंक निकालने का रास्ता मिल गया। सच? बताइए बताइए बावरी जी, इंक कैसे निकालेंगे? ये इंक चमत्कार से निकलेगी। चमत्कार तो भगवान करते हैं बावरी जी। अरे भगवान के बाद सबसे बड़ा चमत्कार है विज्ञान। हमें उसकी मदद लेनी चाहिए। You mean science? हाँ नट्टू काका, साइंस की मदद से बड़े बड़े रॉकेट और सैटेलाइट उड़ते हैं, तो इंक तो आसानी से उड़ जाएगी। और इंक निकालने में एक आदमी मदद कर सकता है। कौन? अरे सोचो सोचो, गाड़ी किसकी आ रही है? बबीता जी की गाड़ी आ रही है ना? हाँ। और उनके पति कौन है? अय्यर भाई। हाँ। और अय्यर भाई साइंटिस्ट है, यानी वो हमारी मदद कर सकते हैं। वाह बावरी, क्या आइडिया दिया है, एकदम जबरदस्त। हाँ हाँ बावरी जी, मस्त आइडिया दिया है आपने। अय्यर भाई के पास इंक निकालने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। मैं अभी उन्हें फोन करता हूँ। नहीं। अब क्या हुआ? नट्टू काका, क्या है, अगर हम अय्यर भाई की मदद लेंगे तो हमें उन्हें सब कुछ सच सच बता देना पड़ेगा। और उन्हें बताने के चक्कर में बेचारे बबीता जी की पूरी सरप्राइज खराब हो जाएगी। बाघा बॉय, उन्हें सच नहीं बताया तो इंक साफ नहीं होगी और कार भी नहीं आएगी, तो सरप्राइज तो वैसे भी खराब होगी। हाँ नट्टू काका, और पूरे गोकुलधाम सोसाइटी के सामने हमारे सेठ जी की नाक कटे, उससे तो अच्छा है कि हम अय्यर भाई को सब कुछ सच सच बता दें। हाँ हाँ, जल्दी से लगाइए शायर भाई को फोन। बावरी, शायर भाई नहीं, अय्यर भाई। लगा, तू फोन लगा। जी जी नट्टू काका।
फिर हमने अय्यर भाई को फोन पे सब कुछ सच सच बता दिया कि बबीता जी लकी ड्रॉ में गाड़ी जीते हैं। उन्होंने कूपन सेठ जी को दिया था, लेकिन दुकान में कूपन पे स्टैंप लगाते वक्त गलती से सेठ जी से कूपन पे इंक गिर गई और पूरी कूपन खराब हो गई। कंपनी वाले बिगड़े हुए कूपन पे इनाम नहीं देंगे। और हमने अय्यर भाई को बबीता जी की सरप्राइज के बारे में बताया और अय्यर भाई बहुत गुस्सा हो गए। व्हाट? बबीता ने कार जीता और जेठालाल ने उस कूपन के ऊपर इंक गिरा दिया। मतलब बबीता का कार इज गॉन। जेठालाल ऐसे कैसे कर सकता है? मैं अभी उसको फोन करके सुनाता है। अरे अरे एक मिनट अय्यर भाई, या प्लीज ऐसा कुछ भी मत कीजिए। देखिए गाड़ी अभी भी आपके हाथ से गई नहीं है, कूपन अभी हमारे पास ही है। हाँ मतलब क्या है, पूरा हाथी निकल गया है, सिर्फ पूंछड़ी बाकी है। मतलब हाथी निकल गया है, सिर्फ पूंछ बाकी है अय्यर भाई। मतलब क्या है, अगर कूपन पे से इंक निकल गई तो गाड़ी आपको मिल सकती है। इसीलिए अय्यर भाई इंक निकालने के लिए आप लास्ट होप हो। हाँ तो अय्यर भाई मैं क्या कहता हूँ, आप कूपन को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाए बिना उस पे से इंक निकाल सकते हैं। बागा, ये तो मैं कूपन देखने के बाद ही बोल सकता हूँ, पर उसके लिए मेरे को मुंबई आना पड़ेगा। हाँ और वो भी जल्द से जल्द, क्योंकि क्या है, अगर कल सुबह के सुबह गाड़ी चाहिए तो हमें साफ सुथरा कूपन 10 बजे तक रुस्तम जी को पहुंचाना है। कूपन टाइम पे नहीं पहुंचा तो गाड़ी नहीं मिलेगी और बबीता जी की सरप्राइज खराब हो जाएगी। इससे तो बबीता का हार्ट ब्रेक हो जाएगा, वो दुखी हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने देगा। बागा, मैं एक काम करता हूँ, अर्ली मॉर्निंग का फ्लाइट पकड़कर मुंबई आता हूँ। तुम लोग 8 बजे तक मेरे ऑफिस के लैब में आ जाना और हाँ वो कूपन लेकर भी आना। मैं ऑफिस का एड्रेस तुमको मैसेज करता हूँ। एक मिनट अय्यर भाई, इतनी सुबह सुबह आपका ऑफिस खुल जाएगा? बागा, मेरा ऑफिस 24 आवर्स चालू रहता है, कभी बंद नहीं होता। वाह बागा, तुम कूपन लेके टाइम पर पहुंच जाना। और फिर मैं पहला फ्लाइट पकड़कर मुंबई पहुंचा, वहां से सीधा अपने ऑफिस गया जहाँ नड्डू काका और बागा मेरे को मिले। अय्यर भाई ये लीजिए कूपन। ओह नो, ये कूपन तो बहुत ज्यादा डैमेज है। अय्यर भाई प्लीज कुछ भी करके बबीता जी के लिए इस कूपन पे से इंक निकाल दीजिए प्लीज। बबीता के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ ये इंक निकालने का। चलो इंक निकल गया। थैंक यू अय्यर भाई, थैंक यू सो मच अय्यर भाई, थैंक यू। चलिए नट्टू काका जल्दी चलिए। और इस तरह से फॉरेंसिक लैब में यूज होने वाले स्पेशल केमिकल से उस कूपन के ऊपर का इंक निकल गया और कूपन को कोई नुकसान नहीं हुआ। और सब कुछ होने के बाद मैं और नट्टू काका वापस दुकान गए, कूपन पे स्टैम्प मारा और वो स्टैम्प वाला कूपन जाके रुस्तम जी को दे दिया और गाड़ी आ गई। वाह अय्यर अंकल, आपने तो किसी को भी पता नहीं लगने दिया। हाँ। अय्यर भाई आपने तो कमाल कर दिया। वेरी इम्प्रेसिव अय्यर भाई। सच में अय्यर भाई कमाल ही कर दिया आपने। आज आपकी पढ़ाई मेरे काम आ गई। अय्यर थैंक यू सो 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 मच, तुमने मेरा सपना टूटने से बचा लिया। सही बात है बबीता जी, अगर आज अय्यर ने सही टाइम पे हेल्प ना की होती ना तो आपकी ये कार नहीं आ पाती। और तुसी ने तो हीरो की तरह एंड वक्त में एंट्री मार के सिचुएशन संभाल ली। करे अय्यर, अच्छा हुआ तुमने वो कूपन पे से इंक हटा दी, वरना जेठा ने तो कूपन की वाटी लगा दी।
नहीं, आज तक कहीं नहीं है। हाँ, अय्यर भाई और जेठा भाई दोनों की वजह से बबीता जी के कार का सपना पूरा हुआ है। हाँ, अरे जेठा भाई तो बबीता जी की कार जीतने का जरिया बने हैं। हाँ। और अय्यर भाई आप कूपन बचाने का जरिया बने। करेक्ट। Yes, I totally agree with that. अरे जेठालाल, क्या बोला था तुमने कि तुम मेरे को गुरु बना लेगा, सुबह शाम मेरे नाम का जाप करेगा? नहीं, आपका नहीं। ओ जेठालाल, क्या अभी बोला और तुम अभी पलट गया? ऐसा तो नहीं चलेगा। अरे याद कीजिए अय्यर भाई, ठीक से याद कीजिए मैंने क्या बोला था। क्या? मैंने बोला था चमत्कारी बाबा को मैं अपना गुरु बना लूंगा और उनके नाम की माला जपूंगा। लेकिन आप बाबा नहीं है ना, अब तो साइंटिस्ट है? तो एक काम कीजिए, आप हिमालय जाइए, वहाँ 8-10 साल रह के तपस्या कीजिए, फिर बाबा बन के आएंगे तो मैं जरूर आपके नाम की माला जपूंगा। और हाँ, लेकिन आप हिमालय से आएंगे ना तो एक सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। सर्टिफिकेट? कैसा सर्टिफिकेट? हिमालय में आपने जिस गुरु के पास से सब तपस्या सीखी होगी उनका सर्टिफिकेट कि भाई ये मेरा शिष्य है, इसने मेरे पास से सारी विद्याएं सीखी है और अभी ये पूरी तरह बाबागिरी करने के लिए तैयार है, तो कृपया करके आप इसे अपना बाबा मानिए। इल्ले ऐसा नहीं चलेगा। तुमने बोला है कि तुम मेरे नाम का माला जपेगा तो तुमको जपना पड़ेगा। अरे अय्यर भाई, वैसे भी मैं दिन रात आपका नाम जपता हूँ भाई। क्यों? अरे ओ, मान है मुझे आपके ऊपर। वाह वाह वाह। और हाथ तो आपके ऊपर मान और बढ़ गया, कमाल ही कर दिया अय्यर भाई, हाथ तो आपने सच में है। रिपशेक, रिपशेक, अरे रिपशेक। ये तो हेड तो होता है। Ayer, he means respect. ओ, अच्छा ठीक है। पैर छुओ। अरे जेठालाल, मैं मजाक कर रहा हूँ। आओ गले मिलो। अच्छा, और एक बार। अच्छा, बस। अय्यर भाई, आज आपने मेरे लिए जो किया है ना, उसके लिए मैं अब तक जोरदार पार्टी दूंगा। जेठालाल, पार्टी तो पहले मैं तुमको देगा। ले, क्यों? क्योंकि तुम्हारा वजह से बबीता के कार का सपना पूरा हुआ। अच्छा ठीक है, चलो तो पहले पार्टी आप देना, बाद में मैं दे दूंगा, उसमें क्या है? चलेगा। अरे अरे वाह, दो पार्टी, मजा आएगा। आज से इन दोनों की नोकझोंक खत्म। हाँ यारो, तो अब से ये दोनों पक्के दोस्त। कमाल है अय्यर अंकल, मान गए आपको। आपको पहले से सब कुछ पता था और हमें नहीं पता था कि आपको पहले से सब कुछ पता है। हमें तो लगा हम आपको घुमा रहे हैं, लेकिन असल में तो आप हमें घुमा रहे थे। अय्यर अंकल, आपने तो किसी को कुछ भी पता नहीं चलने दिया। सॉरी टप्पू सेना। क्या है वो, मैं तुमको सच बताकर बबीता का सरप्राइज खराब नहीं करना चाहता था। अय्यर भाई, नहीं चलो बराबर है, बबीता जी को आपको सरप्राइज बिगड़ना नहीं था तो बराबर है, लेकिन आपने मुझे क्यों नहीं बताया? और ये नोटू काकर भागो को भी मुझे बताने से क्यों रोका? क्योंकि मेरे को तुमको भी सरप्राइज देना था, इसलिए तुमको नहीं बताया। और नड्डू काका और बागा को भी तुमको ना बताने के लिए कदम दिया। अरे अय्यर भाई, जब तक गाड़ी नहीं आई थी मेरा जीव अद्धर हो गया था। आइंदा ऐसा करना नहीं है। तो फिर आइंदा तुम भी ऐसा गलती मत करना। क्या गलती? यही कूपन के ऊपर इंक गिराने का। अरे तो जानबूझ के थोड़ी क्या होता भाई, एक्सीडेंट हो गया ना क्या अय्यर भाई आप भी यार। अरे नहीं, क्या बात करते जेठालाल, तुमने ये गलत है अय्यर भाई। ये लो, फिर से शुरू हो गए।
इनका मिला 2 सेकंड भी नहीं टिका। यारो पे गया स्यापा। अरे अय्यर जेठाजी, आज खुशी का दिन है और आप दोनों। अरे वाह, बावरी जी आ गए। अरे बावरी आ गए, वाह वाह वाह, बावरी आजा आजा। वाह बावरी वाह, आज तुझे देख के बहुत खुशी हो रही है बेटा। सच में बावरी, आज तूने जो आइडिया दिया ना बेटा, उसकी वजह से बबीता जी और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी के सामने मेरी नाक कटने से बच गई। थैंक यू। ये लीजिए नोबिता जी, आपके लिए गिफ्ट। ए नोबिता जी नहीं, बबीता जी नाम है उनका। सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। इट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। देखो तो सही, प्लीज होल्ड। हाउ स्वीट, ओह माय गॉड। हाउ स्वीट। अरे वाह, सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच बावरी, ये गिफ्ट के लिए और आपकी अच्छी सी आइडिया के लिए। You're welcome। सही बात है, अंत भला तो सब भला। चलो अच्छा है, बबीता जी की कार भी आ गई और सब अच्छे से हो गया। ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। इसके पीछे बागा भाई, नट्टू काका, बावरी, इनकी मेहनत थी। आप सब सोसाइटी वालों की प्रार्थना थी, जेठाजी की शुभकामनाएं और अय्यर का प्यार था, जिसकी वजह से मेरा कार का सपना पूरा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बबीता जी, बिल्कुल, क्या मस्त बोले हैं आप। तो इस मौके पर मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। बावरी, नट्टू काका, बाघा और अय्यर भाई, आप सब ने आज जो मेहनत की है उसके लिए मैं दिल से आप सबको थैंक यू बोलता हूँ। और अय्यर भाई, आपके लिए खास मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपकी आत्मा को और शरीर को हमेशा खुश रखे। बबीता जी, ये सब कुछ भगवान के आशीर्वाद से हुआ है। कार आने की खुशी में आप भगवान के दर्शन करने गए। नट्टू काका और बागा ने जेठालाल को मुसीबत से बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना की, और संकट के समय जेठालाल ने किससे मदद मांगी? भगवान से। तो भगवान ने आप सबकी सुन ली और कार आ गई। भगवान सबकी सुनते हैं, बस उनके सामने हाथ जोड़ो, सब कुछ दे देते। हाँ, भगवान को सॉरी, मैं थैंक यू बोलना रह गया। भगवान थैंक यू, थैंक यू भगवान, थैंक यू, आपको सबसे बड़ा थैंक यू। चलिए, अभी बहुत बातचीत हो गई, लेट्स डांस। चाचा जी, हमारी नई कार आ गई है। मुबारक हो, तुम दोनों को बहुत 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 मुबारक हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मस्त लग रही है नई गाड़ी। हाँ। वाह, तुम लोगों की ये गाड़ी देख के मेरा दिल खुश हो गया। बस भगवान करे तुम दोनों के सपने हमेशा साकार होते रहे हैं। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू चाचा जी, थैंक यू। हाँ, खुश रहो बेटा, खुश रहो। अय्यर अय्यर, इधर आओ आई एम सो हैप्पी। ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ। बबीता, तुमको कुछ देखकर मैं भी बहुत खुश हो रहा हूँ। That is so sweet of you। अरे हाँ, स्वीट से तो मैं भूल ही गई, तुम एक चीज खिलाना है मुझे। इधर आओ, इधर आओ, बैठो 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 बैठो, आराम से बैठो, मैं अभी लेके आती हूँ।
अय्यर ये लो रसगुल्ले। कैसे लगे रसगुल्ले? अरे सुपर टेस्टी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बाय द वे, आज मैंने सोचा था मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगी, पर उल्टा तो तुमने मुझे ही सरप्राइज दे दिया। हाँ? अच्छा सुनो यार, मैंने ना डिसाइड किया है, अब से रोज तुम ऑफिस कार में ही जाओगे। That's so sweet of you, बबीता। लेकिन I am happy with cab। और बाय द वे, वो कार तुमने जीता है तो तुम यूज करना। ओ हेलो, कब से हमारे बीच में ये तुम्हारा मेरा आ गया? हाँ, मैंने डिसाइड किया है ऑफिस तुम कार से ही जाओगे, मतलब कार से ही जाओगे। दैट्स इट। नो 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 नो, कार तुमने जीता है, तुम यूज करेगा। लिसन, इट्स माय ऑर्डर, दैट्स इट। ओके ओके ओके, कार हम दोनों यूज करेगा। हैप्पी? यस, ये हुई ना बात। आई एम सुपर हैप्पी। तो बबीता, इसी बात पर मैं तुमको लंच के लिए लेकर चलता हूँ। ग्रेट। तो तुम हैप्पी से सुपर डुपर हैप्पी हो जाएगा। थैंक यू। अरे जेठा भाई आइए ना। जेठालाल, क्या हुआ? नहीं, कुछ हुआ नहीं है। तो फिर? वो रुस्तम जी का थैंक यू का लेटर लिखना है, लिख देंगे? हाँ हाँ, अभी लिख देता। आप लेटर लिखिए, तब तक मैं आप लोगों के लिए कुछ लेकर आती हूँ। बैठो बैठो, मैं पेन पेपर लेकर आता हूँ। बता साहब, मस्त कलंकारिक भाषा में लिखना। अरे भाई, कलंकारिक नहीं, अलंकारिक भाषा होती है। सॉरी सॉरी, हाँ मतलब वही वही। और मतलब ऐसा लेटर लिखना कि वो पढ़ते रुस्तम जी एकदम गदगद हो जाए। अच्छा, इमोशनल लेटर लिखना? नहीं नहीं, सॉरी, नहीं नहीं वैसा नहीं, मतलब सॉरी, गदगद नहीं, ऐसा लेटर लिखना जिसको पढ़ते ही रुस्तम जी एकदम खुशम खुश हो जाए। अच्छा ठीक है, और कोई फरमाइश? हाँ, अक्षर एकदम मोती के दाने जैसे निकालने। ठीक है, शुरू करूं? इशराद। अरे भाई, इशराद नहीं, इरशाद होता है, और उस शब्द का प्रयोग यहाँ नहीं किया जाता। सॉरी सॉरी, शुरू कीजिए शुरू कीजिए, लेके प्रभु का नाम। ये लो। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। ये लीजिए जूस। ये क्या है? लौकी का जूस। अंजलि? नो अंजलि, पीजिए। जेठा भाई आप भी लीजिए ना। नहीं नहीं, मुझे तो लौकी की एकदम एजरली है शक्कत। जानती हूँ, इसलिए आपके लिए लौकी का जूस नहीं है, तो ऐसा टेस्टी और चटपटा जूस है ना, आप पिएंगे तो कहेंगे अंजलि भाभी और एक गिलास दीजिए। अंजलि, मैंने क्या गुनाह किया? मुझे भी यही जूस दो ना। बिल्कुल नहीं, पीजिए। जेठा भाई आप लीजिए ना, आप वाला जूस तो बहुत टेस्टी है। तो दोनों का कलर तो एक ही है, लेकिन टेस्ट अलग है, ट्राई कीजिए। पियो पियो। ये तो आम बनना है। हाँ, आम बनना है। वाह मस्त है अंजलि भाभी। अंजलि, वाह वाह अंजलि भाभी, वाह, मजा आ गया। मुझे भी। अंजलि भाभी थैंक यू जूस के लिए, और मेहता साहब आपको थैंक यू लेटर के लिए। मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम। चलो अभी मैं दुकान के लिए निकलता हूँ। ओके बाय। अरे क्या बाय? आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ, आपको ऑफिस नहीं जाना है? अरे मैंने तो आधे दिन की छुट्टी ली है ना, तो मैं तो आराम से जा। ठीक है, तो मैं निकलता हूँ। ओके। दीदी, थैंक यू सो मच, आई लव यू। अरे तारक, तो कोई नहीं है ना?
वैसे तारक, किसी ने सच ही कहा है कि जो जिसकी किस्मत में होता है वो किसी ना किसी तरह उसे मिल ही जाता है। हाँ, जैसे आज मेरे नसीब में पौष्टिक जूस की जगह पर ये आम पन्ना लिखा था। तारक, मैं बबीता जी की बात कर रही हूँ। देखिए ना, किसी भी तरह ये मुसीबत टल गई और फाइनली बबीता जी को उनकी कार मिल गई। अंजलि, ये गोकुल धाम है, एक मुसीबत टली नहीं कि दूसरी मुसीबत दरवाजे पे खड़ी रहती है। क्या तारक, आप ही तो हमेशा कहते हैं कि सुख और दुख, असफलता, मुसीबत, ये सब तो जीवन में चलता रहता है। इसे ही तो लाइफ का असली मजा कहते हैं। हाँ, वो भी है। वाह नट्टू काका वाह, अब तो मस्त गाड़ी भी आ गई। अब मिलेगी हमें बढ़िया खुशी भेंट। यस भागा भाई, अपना दिल खुशी से भर जाएगा और जेब खुशी भेंट से। एकदम एकदम नट्टू काका, मेरी तो जेब खुशी भेंट के लिए एकदम तल पापड़ हो रही है। लेकिन नट्टू काका, अगर सेठ जी हमें खुशी भेंट देना भूल गए तो? नहीं नहीं बाघा बॉय, सेठ जी नहीं भूलेंगे। नट्टू काका, आ गए सेठ जी। मुलाइजा होशियार, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक, रामसंग कंपनी के नंबर 1 डीलर और हमें टाइम टू टाइम पगार देने वाले हमारे प्यारे सेठ जी श्री जेठालाल चंपकलाल गड़ा पधार चुके हैं। आपकी सल्तनत में आपका स्वागत है जहांपना। ओ, अरे वाह, आज इतना जबरदस्त स्वागत, किस खुशी में? अरे सेठ जी, आप इंसान ही जबरदस्त है, तो आपका स्वागत जबरदस्त भी होना चाहिए ना। नहीं नहीं नट्टू काका, मैं नहीं, अरे जबरदस्त आप लोग हो। कमाल कमाल कर दिया आज तो आप दोनों ने। दोनों ने नहीं सेठ जी, तीनों ने। तीनों, तीसरा कौन? बावरी जी। अरे हाँ हाँ, नहीं नहीं, बराबर बराबर, कमाल कर दिया आज आप तीनों ने। तीनों ने नहीं, चारों ने। ये चौथा कौन? अय्यर भाई ने। अरे हाँ हाँ, नहीं नहीं, बराबर बराबर, कमाल कमाल कर दिया आज आप चारों ने। सच में अगर आज बबीता जी की कार आई है तो सिर्फ आप चारों की वजह से। पर मैंने तो हार ही मान ली थी कि खलास, खत्म, अभी कुछ नहीं हो सकता। बबीता जी की कार अभी कभी नहीं आएगी। अरे सेठ जी, जाको राखे साईं, मार सके ना कोई। अरे बावरी बेटा आ गई। वाह वाह बेटा वाह, एकदम सही समय पे आई हो। ये लो। थैंक यू। वाह, आते ही। हाँ, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए बेटा। ये कवर में मन्नत के पैसे है, तो बगल वाले मंदिर में जरा जमा करा देना। हाँ? और नट्टू काका, ये आप लीजिए। थैंक यू। इसमें वो अपने चाय वाले का पेमेंट और उसकी बख्शीश है। वो ऑफर वाले दिन बेचारे ने बहुत मेहनत की है, तो ये उसको जरा दे दीजिएगा, ठीक है? और बगा, तू ये ले। ये इसमें रुस्तम जी के लिए थैंक यू का लेटर है, तो तू उनकी ऑफिस जाकर उनको हाथों हाथ दे के आना। हाँ जी। काका, आप तो कह रहे थे सेठ जी खुशी भेंट देना नहीं भूलेंगे, ये तो भूल गए। हाँ, उन्हें चाय वाले की बख्शीश याद आई, हमारी खुशी भेंट याद नहीं आई। तो अब क्या, उन्हें याद आएगा तभी देंगे। उन्हें सीधा बोल के याद दिला दे। अरे नहीं बावरी जी, ऐसे डायरेक्ट खुशी भेंट मांगना अच्छी बात नहीं है, अच्छा नहीं लगेगा। तो सेठ जी, मैं रुस्तम जी के यहाँ ये लेटर देने नहीं जा सकूंगा। क्यों? पता नहीं, अचानक मेरे दाएं हाथ में बहुत खुजली हो रही है। अरे वाह, दाएं हाथ में खुजली, मतलब आपके पास कहीं से पैसे आने वाले हैं। अच्छा? हाँ।
अरे क्या, हाँ ऐसा कुछ नहीं होता है भाई कि ऐसे जमने हाथ में ऐसे खुजली है तो पैसे आते। अगर ऐसा हुआ तो सब बड़े बड़े व्यापारी लोग काम धंधा कुछ करेंगे ही नहीं, गले पे बैठे बैठे जमना आते खुजाते रहेंगे। अरे वो चींटी मिट्टी या वो मच्छर वच्छर ने काट लिया होगा। जा हाथ धो ले साबुन से, वो खुजली चली जाएगी। हाँ? वैसे सेठ जी एक बात बोलूं? हाँ बोलिए। यू आर ग्रेट। अरे अब क्या हुआ? आप सबके बारे में कितना सोचते हैं। रुस्तम जी को थैंक यू का लेटर लिखा, मन्नत के पैसे दे दिए और चाय वाले को बख्शिश दी। खुशियां और मुनाफा ऐसे ही बांटने से बढ़ते हैं। सेठ जी याद कर लीजिए, कहीं किसी को खुशियां बांटनी रह तो नहीं गई? नहीं, सबका हो गया। चलो चलो अभी ये कवर का काम निपटाओ भाई। हाँ? क्या हुआ, कुछ कहना है? कुछ नहीं कहना? तो फिर ये लीजिए आप तीनों की खुशी भेंट। थैंक यू। क्या सेठ जी, हमारी खुशी भेंट आपकी जेब में थी, दी क्यों नहीं? मजा में घड़ी मजा। बोलो, हमें तो लगा आप हमारी खुशी भेंट भूल ही गए। अरे नहीं, ऐसे कैसे भूल सकता हूँ भाई, इतना नगुणा नहीं हूँ मैं। सेठ जी भगवान करे हमें हर महीने ऐसे ही खुशी भेंट मिलती रहे। ये भाई अगर ऐसे ही हर महीने खुशी भेंट देता रहा ना तो मेरा बजट हिल जाएगा। अरे नहीं सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम काम ही ऐसा करेंगे कि आपको मुनाफे पे मुनाफा होता ही रहेगा। हाँ। और आप हमें सामने से खुशी भेंट देते ही रहेंगे। हाँ अगर ऐसा हो तो खुशी 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 भेंट दूंगा भाई। तो इसी बात पे गरबा हो जाए। हाँ हो जाए। माड़ी तारा मंदिरिया माँ घंटा रवागे, माड़ी तारा मंदिरिया माँ घंटा रवागे, ऊंचा ऊंचा डूंगरिया माँ माड़ी तू बिराजे, ऊंचा ऊंचा डूंगरिया माँ माड़ी तू बिराजे। है माड़ी तारा मंदिरिया माँ घंटा रवागे।